Bismillahirrahmanirrahim. Now let us understand what is profit and loss account. What are the various items we need to include in profit and loss account? Let us understand each and every item in detail. So let us see what is profit and loss account. It is the second stage of final account. Profit and loss account is prepared to find the net profit or net loss of the business. Right? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो दूसरा स्टेप हमको बनाना है, वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट जो भी आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. अब आफ्टर दैट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. राइट? सो द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है. So what are the various items we need to consider in profit and loss account? Every item except expenditure of goods and expenditure of factory. Let us see here. It consider all the expenses and income other than, मतलब हटके, किससे हटके, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस से हटके और ट्रेडिंग इनकम से हटके. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग इनकम क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री आर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. व्हाट आर ट्रेडिंग इनकम? ऑल द इनकम्स रिलेटेड टू factory and goods. So let us move towards the format. Profit and loss account of Mrs. Dash. ये डैश में क्या आता? बिजनेस का नाम. राइट? फॉर बिजनेस वी नीड टू यूज मिसेस. जैसे हम मेल को मिस्टर यूज करते, फीमेल को मिसिस यूज करते, सिमिलरली फॉर आर्टिफिशियल पर्सन वी नीड टू यूज मिसेस. राइट? फॉर द ईयर एंडिंग डैश, अब इधर ईयर आ जाता. ऑलवेज रिमेंबर DR एंड CR इज मैंडेटरी. ये अगर आप नहीं लिखे तो ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स कट हो जाते. नाउ लेट अस ऑब्जर्व द वेरियस आइटम्स. सैलरीज हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस लाइटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइसेंस, लीगल चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस चार्जेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मेडिकल चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, conveyance, traveling expenses, general manager's salary, depreciation on asset, goodwill written off, loss on sale of asset, asset destroyed by fire, go down and showroom rent, interest on capital, interest on loan taken, bank charges, rent rates and taxes, trade expenses, journal expenses. नहीं, trade expenses आने की condition है, we'll see that. Discount allowed, commission paid, commission to agent, free distribution of sample, advertisement, salesman commission, traveler's expenses, traveler's salary, traveler commission, carriage outward, freight and cartage outward, bad debts, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors, last minute profit. So let us understand each and every item. ये आइटम है क्या? जब हम इसको समझ गए तो हम आसानी से आइटम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में हमको लिखना है और कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है. राइट? सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, नॉट फैक्ट्री वर्कर्स. ठीक है? ये गुड्स का खर्चा नहीं होता और ना फैक्ट्री का खर्चा है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है. ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? एक्सपेंसेस मेड ऑन गुड्स एंड फैक्ट्री. ये दो एक्सपेंसेस को छोड़ के हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आता. डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, ये मैनेजमेंट कॉस्ट. सो इसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव. बिजनेस मैनेज करने के लिए जो खर्चा हो रहा वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता. सिमिलरली एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए जो खर्चा लग रहा, ठीक है, वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे. ऑफिस रेंट, अब ये खर्चा ना फैक्ट्री पे हुआ ना गुड्स के ऊपर हुआ, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आ रहा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑलवेज रिमेंबर, पावर आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, इलेक्ट्रिसिटी अगर क्वेश्चन में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है. फैक्ट्री ऑफिस आई तो फैक्ट्री लाइटिंग आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, ऑफिस लाइटिंग आई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है. सिंपल. ऑफिस के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते. इंश्योरेंस, ऑडिट फी, अभी ऑडिट फी क्या है समझेंगे हम. अमाउंट पेड टू द ऑडिटर फॉर चेकिंग द अकाउंट्स. अकाउंट्स मतलब हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उसको ऑडिट कराना पड़ता, मतलब वो अकाउंट सही है गलत है वेरीफाई कराना पड़ता, चेक कराना पड़ता. ये आप खुद नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी डन बाय एन ऑडिटर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो उसको जो आप फीस पे करेंगे दैट इज टर्म्ड एज ऑडिट फीस. सिमिलरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कॉस्ट ऑफ पेपर्स, रजिस्टर्स, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ये
ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता। लाइसेंस, अब बिजनेस रन करना बोलता है लाइसेंस होना पड़ता है, और ये लाइसेंस इशू करने वाली अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट। लाइसेंस रहने दो, लीगल चार्जेस रहने दो, आप गवर्नमेंट को पे करते हैं या लॉयर को पे करते हैं। सो ये खर्चा ना गुड्स के ऊपर हो रहा ना फैक्ट्री के ऊपर हो रहा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम ये खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर दैट रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, एक्सपेंसेस टू मेंटेन एसेट्स इन वर्किंग कंडीशन। हमारे एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए रिपेयर करना पड़ता, कुछ भी ख़राब हो गया तो रिन्यूएबल बदल देना पड़ता उसको, ठीक है। वो खर्चा ना गुड्स पे हो रहा ना फैक्ट्री पे हो रहा, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा हो रहा, इसीलिए ये एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंक्लूड करते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस, राइट, ये मेंटेनेंस चार्जेस आर नथिंग बट टू मेंटेन, जैसा कि लिफ्ट का मेंटेनेंस आप देते हैं, दोज आर मेंटेनेंस चार्जेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, अब स्टाफ के लिए आप टी, स्नैक्स, कैंटीन, ये सब चीज़ें करना पड़ता, राइट, टू बूस्ट देयर कैपेसिटी, टू एंकरेज देम, स्टाफ को बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट टू स्टाफ। तो ये एक्सपेंसेस के पैसे हम स्टाफ से नहीं लेते, दीज एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये एक्सपेंसेस ना फैक्ट्री के खर्चे हैं ना गुड्स के हैं, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंक्लूड करते हैं इसको। मेडिकल चार्जेस, अब मेडिकल चार्जेस क्या है? साल में एक बार आप क्या करते हैं, एक मेडिकल कैंप रखते हैं जिसमें आपके हर स्टाफ का चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप, राइट। सो उसके लिए जो आप खर्चा पे कर रहे हैं ये स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में आ जाता है, बेनिफिट्स टू स्टाफ। ना ये खर्चा गुड्स के ऊपर हुआ ना फैक्ट्री के ऊपर हुआ, इसीलिए ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएंगे, राइट। नाउ डोनेशंस, चैरिटी, अमाउंट गिवन टू सोशल कॉजेस, आप खैरात या फिर दान देते रहते हैं, ठीक है। सो दिस शुड बी टेकन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर नथिंग बट सेम। अब छोटे खर्चे हो गए, जैसा कि कोई कस्टमर आया, आप कस्टमर को जो ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, बिस्किट, स्नैक्स, कुछ भी करते हैं ऑफर, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, दीज आर नथिंग बट सन्ड्री एक्सपेंसेस। एंड पेटी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर नथिंग बट सेम। छोटे छोटे खर्चे रहते हैं ना, उसको ग्रुप करके एक जगह डाल देते हैं आप। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कॉस्ट ऑफ सेंडिंग लेटर्स, पार्सल्स, कम्युनिकेशन, तो इसके लिए आप पे करना पड़ता। अगर आप बाई पोस्ट कुछ भेज रहे हैं, बाई टेलीग्राम कुछ भेज रहे हैं तो फ्री में नहीं जाता, फॉर दैट यू नीड टू पे समथिंग। सो दोज एक्सपेंसेस आर बिलोंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये एक्सपेंसेस ना गुड्स के ऊपर हुए ना फैक्ट्री के ऊपर, एक ही चीज़ कंसीडर करो, अगर ये एक्सपेंडिचर गुड्स का नहीं होता और फैक्ट्री का भी नहीं होता तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100% लेना है। कन्वेंस, व्हाट इज कन्वेंस? लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है। लोकल ट्रैवल मतलब आप किसी बिजनेस के काम से गए कहीं भी, या तो आप बाइक से जाते, ठीक है, या तो आप ऑटो हायर करते हैं तो कैब, ठीक है, बाइक से गए तो पेट्रोल डलाते, ऑटो हायर करें तो पे करना पड़ता उसका फिर। सो दिस आर नथिंग बट कन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नाउ जनरल मैनेजर सैलरी, ऑफिस में बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर रहता, मैनेजर, जनरल मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता, जनरल मैनेजर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अब ये है क्या? ये हमारे लिए नुकसान है, लॉस। कई को एसेट्स आर नथिंग बट, ये हमारे एसेट्स है, हमारे जिसके ऊपर आप अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, दो आर एसेट्स जिसके ऊपर आप अपना हक जता रहे हैं, ये मेरा है बोल रहे हैं। सिमिलरली बिजनेस के एसेट्स रहते हैं जो हम ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में पड़े एसेट्स, ऑल द एसेट्स। तो ये एसेट्स की वैल्यू क्या होती? कम होती, कई को इस्तेमाल करे तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमारे लिए नुकसान है, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। सिमिलरली फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हम वर्ड डिप्रिसिएशन यूज़ कर रहे हैं, राइट। इंटेंजिबल एसेट है जैसा कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, दिस ऑल आर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू कम हो रही, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिप्रिसिएशन वी विल यूज द टर्म रिटर्न ऑफ, राइट। देन आफ्टर दैट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचे नुकसान हुआ तो हर लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी लॉस है, हर लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। शोरूम रेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर ना गुड्स का होता ना फैक्ट्री का है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज अवर एक्सपेंडिचर। कैपिटल किसका पैसा है? ओनर का। हु आर वी आर बिजनेस, ओनर हमारे पास इन्वेस्ट करा पैसे, ये पैसे अगर ओनर बैंक में इन्वेस्ट करता था तो उसको इंटरेस्ट मिलता था। सो द ओनर इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है। देन आफ्टर दैट
इंटरेस्ट ये भी एक्सपेंडिचर है, मगर ये कैपिटल पे नहीं हुआ, आप किसी के पास से लोन लिए थे, कर्जा लिए थे, उसके ऊपर हो रहा। बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक इज़ अवर एजेंट, हम जो काम बोले बैंक वो करता। फॉर एग्जांपल वी नीड टू, हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते कि 5th के दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, 10th के दिन रेंट पे कर डालो, थोड़े ये बिल्स के ऊपर पैसे कलेक्ट करना है, ये करके दो। बैंक इज़ अवर एजेंट, ही विल डू अवर वर्क। तो बैंक हमारा काम कर रहा तो ही विल चार्ज अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अस, वो पैसे बैंक को देना पड़ता। तो जो आप पे कर रहे हैं बैंक को, दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज बैंक चार्जेस। और ये खर्चा ना गुड्स के ऊपर हुआ ना फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है। इसीलिए वी विल राइट दिस एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिमिलरली रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग का रेंट रहता, रेट एंड टैक्सेस ये आप गवर्नमेंट को पे करते। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ट्रेड एक्सपेंसेस को अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है तो देर इज़ वन कंडीशन, एंड व्हाट इज़ दैट कंडीशन? इफ़ general expenses are not given in question। अगर जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। ट्रेड एक्सपेंसेस को अगर दिया जनरल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो, सिंपल एंड ईजी। जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, राइट। अगर जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है ट्रेड एक्सपेंसेस, सिंपल एंड ईजी। देन आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंसेस ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, अब किसी के पास से आपको 1000 रुपये आना था, आप 10% डिस्काउंट दे डाले तो 100 रुपये नहीं आते, कितना अमाउंट आता? 900 आता, और 100 रुपये आप माफ़ कर दिए, डिस्काउंट अलाउ करे तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, लॉस। सो वी नीड टू रिकॉर्ड एवरी लॉस ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन आफ्टर दैट कमीशन पेड, ये कमीशन क्या है? हम एजेंट को देते सर्विस के लिए, राइट, गुड्स बिकाने के लिए। सो कमीशन पेड, कमीशन टू एजेंट, यू नीड टू राइट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन आफ्टर दैट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, ये नुकसान है हमारे लिए, मगर एक किस्म का ये क्या है? मार्केटिंग है। आप एक नया प्रोडक्ट बनाएं और आप मार्केट में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें कस्टमर्स को, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट अमॉन्ग कस्टमर्स। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे लिए एक तरीके से नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो उसमें इनकम जरी भी नहीं आ रही। सो एवरी लॉस मस्ट बी कंसिडर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है ये। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन को हम कमीशन पे करते हैं, राइट, इतने गुड्स हैं वो बिक गए, तो सेल्समैन कमीशन, ये एक्टिविटी परफॉर्म किधर हो रही? ऑफिस में हो रही, हमारे शोरूम पे हो रही, राइट। सो ना ये खर्चा गुड्स के ऊपर हुआ ना फैक्ट्री के ऊपर हुआ, गुड्स आए जब तक। अब गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो उसके ऊपर खर्चा हो रहा, तो वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता हमेशा, करेक्ट। देन अब बाज़ एम्प्लॉयज ऐसे रहते तो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके गुड्स की पब्लिसिटी करते, बताते, बेचते। तो 3 खर्चे होते हैं वैसे, ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस, ट्रैवलर सैलरी, ट्रैवलर कमीशन, राइट। ये सेल्समैन को पे करते जो डोर टू डोर फिर के आपके गुड्स की पब्लिसिटी भी कर रहा, आपका गुड्स बेच रहा भी, राइट। देन आफ्टर दैट कैरेज आउटवर्ड, मैं बोला था आप लोगों को, कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, इसके साथ आउटवर्ड दिखते कि सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है? आप उधार पे दिए थे किसको? डेटार्स को, मगर उसमें से थोड़े जने पैसे डुबा दिए, नुकसान हुआ, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता, तो बैड डेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अब ये क्या है? इसको हम बोलते हैं RBD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये रहता क्या? हम क्या करते हैं मालूम? हम जिसको उधार पे दिए, किसको उधार पे बेचते हैं हम? डेटार्स आर द कस्टमर्स टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटार्स हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिसको हम उधार पे बेचते। अब पास एक्सपीरियंस से ये इन्फॉर्मेशन मालूम ही कि 5% 10% अमाउंट डूब गया हमारा, हो रहा। तो वो सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम प्रेजेंट में फ्यूचर एस्टिमेट करके कि फ्यूचर में इतने पैसे डुबा देते होंगे, हम ऑटोमेटिकली डेटार्स को कम कर देते वैल्यू, राइट। ये डेटार्स की वैल्यू कम हो रही तो हमारे एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए नुकसान है, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। अब इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है। प्रोविजन किसको बोलते हैं?
उठा के रखने को बोलते हैं। रिजर्व प्रोविजन किस में से उठा के रखते हैं आप? प्रॉफिट में से उठा के रखते हैं, राइट। तो जब आप प्रॉफिट में से उठा के रखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता कम हो जाता, कम होता। प्रॉफिट को आप कम कर रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान है, तो हर नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, राइट। देन आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स, ये आर डी डी है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स बोलते हैं हम इसको, RDD। सिंपल, प्रोविजन रिजर्व दिखे तो क्या समझना है? प्रॉफिट को कम कर रहे हैं आप, प्रॉफिट को कम करें तो नुकसान, हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली डेटार्स की वैल्यू कम हो जा रही, डेटार्स हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए नुकसान है, हर नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करना पड़ता, राइट। लेट अस डिस्कस द नेट प्रॉफिट वाइल सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। अभी नेट प्रॉफिट आ गया तो इसको करते क्या? ट्रांसफर कर देते, किसको? कैपिटल को। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डेबिट आइटम्स, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्रेडिट आइटम। पहला क्रेडिट आइटम क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। कैसा? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त क्या पढ़े थे? द आंसर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, इसीलिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम आता, राइट। नाउ विल सी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, RBD अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अब गौर से सुनो बेटा, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज अ वेरी क्रूशियल आइटम, इट में अपियर इन ट्रायल बैलेंस एज वेल एज इन एडजस्टमेंट्स। करना कुछ भी नहीं है, जो RBD आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो। कई को इसके पीछे रीज़न है, व्हाट इज दैट रीज़न? मैं क्या बोला? रिजर्व बोलने दो, प्रोविजन बोलने दो, हम उठा के रख रहे हैं, किस में से उठा के रख रहे हैं? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस, अब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया 1 लाख, अब इसमें से आप 10,000 अलग कर दिए, तो जो आप अलग कर रहे हैं इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। कई को आप 10,000 में से 1,000 अलग कर दिए, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, और जो अलग करें आप इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही रहता, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आता। रिजर्व दिखा तो ओनली इन ट्रायल बैलेंस, राइट। सो रिजर्व RBD रहने दो, RDD रहने दो, अगर ट्रायल बैलेंस में अपियर हुआ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स, ये क्या है? जैसा डेटार्स की वैल्यू कम होती ना, वैसे क्रेडिटार्स की भी वैल्यू कम होती। डेटार्स की वैल्यू कम हुई तो हम डेबिट साइड लिखे थे, राइट। क्रेडिटार्स की वैल्यू कम हुई तो हम क्रेडिट साइड लिखते। एक्सपेक्टेड डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटार्स, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा के हम क्रेडिटार्स की वैल्यू कम कर दे रहे हैं। इज दैट करेक्ट? यस। सो बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्या है? पैसे डूब गए थे, वापिस आ गए, इनकम है हमारी, इसीलिए हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, मगर वो एसेट के ऊपर जो इनकम आ रही, वो आप जो एसेट के जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम, जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, दैट इज योर इनकम। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है। सो हर इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हैविंग द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन द कंपनीज। अब ये क्या है? अब आप क्या करते हैं, मानो शेयर्स खरीदते, मतलब आप आपके बिजनेस के पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता? वो कंपनी को प्रॉफिट आया, तो जो शेयर्स के ऊपर इनकम कंपनी से मिल रहे ना, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। शेयर इज योर इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है आपके लिए, मगर डिविडेंड ऑन शेयर्स इज योर इनकम। सो वी नीड टू राइट each and every income on profit and loss account credit side. Then after that apprentice premium, अब ये क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रेनिंग अप्रेंटिस, मतलब अब हमारे बिजनेस के अंडर थोड़े ट्रेनर्स आते, ट्रेनीज आते, काम सीखने के लिए स्टूडेंट्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनसे आप अमाउंट रिसीव करते, दैट इज़ योर इनकम, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम, राइट। देन आफ्टर दैट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लॉस को डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखना है, सिंपल। मिसलेनियस इनकम्स, जैसा मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहते हैं ना, सिमिलरली मिसलेनियस इनकम भी रहते हैं। वेरी स्मॉल इनकम नॉट फ्रॉम मेन बिजनेस, जैसा कि टिप्स वगैरह आ गए, राइट, ये कभी कभी होता। तो दीज आर इनकम्स रिसीव्ड रादर देन डायरेक्ट इनकम, ये बिजनेस के इनकम्स है। सिमिलरली सेल ऑफ एम्प्टीज, ये क्या है, आप स्क्रैप में डाल दे रहे हैं, बॉक्सेस रहने दो, कंटेनर से रहने दो, जितनी भी एम्प्टी चीज़ें रहते हैं ना वो आप स्क्रैप में डाल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आपके लिए क्या है, इनकम है, सॉरी बैंक डिपॉजिट आपका क्या है, एसेट है। तो एसेट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा, दैट इज योर इनकम। आप आपके पैसे बैंक में डिपॉजिट करें और वो पैसों पे आपको मिल रहा इंटरेस्ट। सो दिस इज योर इनकम एंड एवरी इनकम मस्ट बी कंसिडर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलवेज रिमेंबर दिस। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हैं वो आपके लिए इनकम है, और हर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है, राइट। द लास्ट आइटम इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट नहीं होता, ये नेट लॉस है, नेट लॉस है, नेट लॉस। सो एवरीथिंग इज डन, net loss, simple and easy. From now we have completed all the items of profit and loss account in a very detailed and clear manner. In the next video I am going to explain you the concept of balance sheet. Thank you. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.